सभी विद्यार्थियों को जीपी क्लासेस यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज का हम लोग टॉपिक हम लेकर आए हैं द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण कहने का अर्थ ऐसे बहुपद से रिलेटेड आप पढ़े होंगे। द्विघात में हम कह सकते हैं कि इसका जो है अधिकतम पावर 2 होता है, उसे द्विघात समीकरण कहते हैं। द्विघात समीकरण का मानक रूप के बारे में कहा गया, कैसे पहचानेंगे? तो पहचानने के लिए आपके पास दिया हुआ है a एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0, जहाँ a नॉट इक्वल टू 0। a जो होगा वह 0 के बराबर नहीं होगा। अगर a ही यदि 0 के बराबर हो जाएगा तो वह द्विघात नहीं होगा, अधिकतम का पावर उसका 2 नहीं हो सकता क्योंकि शून्य हो जाएगा। द्विघात समीकरण दो प्रकार के होते हैं। पहला आपका लिखा हुआ है शुद्ध द्विघात समीकरण, दूसरा होगा मिश्रित द्विघात समीकरण। मिश्रित द्विघात समीकरण को अशुद्ध द्विघात समीकरण भी कहा जाता है। आइए कैसे पहचाने कि शुद्ध द्विघात समीकरण है? तो शुद्ध द्विघात समीकरण का मानक रूप है a एक्स स्क्वायर प्लस सी बराबर 0, जहां a नॉट इक्वल टू 0। मिश्रित द्विघात समीकरण का मानक रूप है a एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0, जहां a नॉट इक्वल टू 0, a 0 के बराबर नहीं हो। अब यदि चर्चा किया जाए तो शुद्ध द्विघात समीकरण को वर्गमूल विधि द्वारा हल करते हैं और मिश्रित द्विघात समीकरण को 3 विधियों द्वारा हल करते हैं। पहला है गुणनखंड विधि, दूसरा द्विघाती सूत्र, तीसरा है पूर्ण वर्ग विधि या वर्ग पूरा कर। अब यहाँ पे वर्गमूल विधि द्वारा कैसे हम हल करेंगे, यह सवाल पे ध्यान देंगे। दो हम आपके पास एग्जाम्पल दे रहे हैं। दिया हुआ है 3x स्क्वायर माइनस 27 बराबर 0। इसको यदि हल करने की यदि बात करें तो यहाँ पे हम वर्गमूल विधि से हमको हल करने के लिए कहा है। इसको ऐसे लिखेंगे 3x स्क्वायर बराबर 27 माइनस में उधर जाके हो जाएगा आपका प्लस में, तो 3 से 27 हम काट सकते हैं 9 बार में, तो x स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा 9, पावर 2 जाके रूट बन जाएगा यानी रूट 9। अब इसका यदि हम वर्गमूल निकालते हैं तो आवेगा प्लस माइनस 3, यानी एक बार इसका आंसर जो है 3 हो सकता है, एक बार माइनस 3 हो सकता है। उसी प्रकार से सेम यहाँ पे आपके पास है 4x स्क्वायर माइनस 16 बराबर 0। इसको आप हल कर सकते हैं, इधर माइनस उधर भेज देंगे तो प्लस में, तो इसको जैसे किया गया इसको भी हम करके देख सकते हैं। जरा सा इधर ध्यान दिया जाए कि द्विघाती सूत्र होता क्या है। तो सबसे पहले ये चर्चा हम बता दें कि द्विघाती सूत्र की खोज 1025 ईस्वी में श्री धाराचार्य महोदय ने किया था। उसके पहले हमारे जो है यूनान के गणितज्ञ थे, उनका यूक्लिड ने जो है ज्यामितीय परिचय से जो है द्विघात को हल किया था। उसके बाद अब सबसे पहले जो है द्विघात किस देश में शुरुआत हुआ, तो देश का नाम है बेबीलोन बासी, ने वहां पे जाकर उसकी शुरुआत किया था। फिर जो है ख्वाजा अल-रिजवी जो गणितज्ञ थे अलजेब्रा का, उन्होंने भी कुछ अपना योगदान निभाया। लेकिन भारतीय जो गणितज्ञ थे उन्होंने क्या किया, श्री धाराचार्य महोदय ने 1025 ईस्वी में द्विघाती सूत्र खोजा था। सूत्र लिखा गया था माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac बटा 2b। तो अब यहाँ पे तीसरा जो आपका था पूर्ण वर्ग द्वारा, इसके बारे में भी हम अब चर्चा करेंगे। इसको हम लोग कैसे, इसका सूत्र क्या होता है, कैसे हम उसको हल करते हैं। अब आपके पास जो है बोर्ड पे 4 आपके पास सवाल दिया गया है। यहाँ पे हमने लिखा कि जांच कर बताएं कि कौन द्विघात समीकरण है। सबसे पहले यह बताना है कि द्विघात समीकरण कौन है कौन नहीं है। तो इस टाइप के सवाल आपके एग्जाम में भी आपके डाल देता हूं, ऑब्जेक्टिव में ध्यान से देखेंगे। पहला सवाल को यदि हल किया जाए, देखना है कि कौन क्या है द्विघात समीकरण। द्विघात मतलब जिसका अधिकतम घात कितना हो, 2 हो। तो पहले इसको हम हल करके देखते हैं। यह तो लगता है बीजगणितीय फॉर्मूला जो है a प्लस बी के होल स्क्वायर पे इसे आप तोड़ सकते हैं। जिसको हम लोग कितना लिखेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। यहाँ पे ध्यान देंगे कितना लिखेंगे हम लोग, 2x प्लस 3 दूना की कितना 6। 2x से 2x को आप काट सकते हो, तो क्या बनेगा x स्क्वायर प्लस 1 माइनस 6 बराबर 0, x स्क्वायर माइनस 5 बराबर 0। देख लीजिए, तो ये अधिकतम पावर कितना आ रहा है, तो अधिकतम पावर जब 2 आ रहा है तो क्या होगा, द्विघात समीकरण। लेकिन यह पूछेगा कि ये द्विघात में शुद्ध है कि अशुद्ध है, तो कहेंगे कि शुद्ध है, क्योंकि इसमें जो है a है, c है और b यानी x का गुना नहीं है, इसलिए द्विघात समीकरण है। आइए जरा से ध्यान देते हैं दूसरा सवाल।
इसको जांचना है कि द्विघात है कि नहीं है। इसको यदि आप हल करते हैं तो लिख सकते हैं, कौन फॉर्मूला पे तोड़ेंगे, a माइनस बी के होल स्क्वायर पे आपका टूटेगा, तो लिख देंगे एक्स स्क्वायर, उसके बाद होएगा माइनस 2 दूना की 4x प्लस 4 बराबर 2x माइनस 3। अब यहाँ पे ध्यान रखिएगा, ये यदि प्लस में उधर भेजेंगे तो माइनस में, ये भी माइनस में भेजेंगे तो प्लस में, तो ये सब हल कर भी देते हैं तो क्या एक्स स्क्वायर रहेगा कि नहीं रहेगा, तो रहेगा। जब एक्स स्क्वायर रहेगा तो द्विघात समीकरण है, कोई दिक्कत। उसी प्रकार से आप जरा सा तीसरा सवाल जरा सा हल करके देखिएगा। तीसरा लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 1 बराबर, ये कौन सा फॉर्मूला पे आप तोड़ सकते हैं, a माइनस बी के होल स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस कितना 4, देखो दोनों तरफ से एक्स स्क्वायर काट दीजिए। अब बताइए देख के इसमें अधिकतम पावर है 2 क्या, नहीं है, यह कहेंगे कि यह द्विघात समीकरण नहीं है। और ऐसे ही जो है चौथा सवाल को भी आप हल कर सकते हैं। इन दोनों को पहले गुना कर लीजिएगा, इन दोनों को आप गुना कर लेंगे, जैसे ही गुना जब करेंगे तो एक्स स्क्वायर इधर भी आ जाएगा और एक्स स्क्वायर इधर भी आ जाएगा, तो कट जाएगा। जब कट जाएगा तो कभी द्विघात नहीं होगा, क्योंकि द्विघात का मतलब उसका अधिकतम पावर कितना हो, 0। चलिए आगे ध्यान दें, उसका अधिकतम पावर कितना ले सकते हैं, 2 ले सकते हैं, लेकिन यहाँ पे आप क्या है, एक्स का पावर 1 ही आ रहा है, इसलिए द्विघात समीकरण नहीं है, ध्यान दें। स्टार्ट। अब आपके पास जो है अगला पास क्वेश्चन दिया गया गुणनखंड विधि से हल करें। जब गुणनखंड विधि से भी हल करने की बात किया जाए तो हम लोग ये बहुपद में भी पढ़ते थे, लेकिन बहुपद में बराबर 0 नहीं होता है, समीकरण में बराबर 0 होता है। जैसे कि जिसका मानक रूप जो हम लोग लिखते थे एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, अगर केवल इतना लिख दिया जाए और जहां लिख दिया जाए a नॉट इक्वल टू 0, तो यह कहेंगे कि द्विघात बहुपद का मानक रूप है। और यदि यहाँ पे बराबर यदि 0 कर देते हैं तो कहेंगे कि यह द्विघात समीकरण का मानक रूप है, यह ध्यान रखा जाए। अब देखा जाए गुणनखंड विधि से आपके पास हल करने के लिए 4 सवाल आपके पास दिए गए हैं। यह जो आपके पास जो सवाल है ये आप 8वीं क्लास में भी गुणनखंड आपको जो है पढ़ने के लिए मिला था, 9th क्लास में भी मिला होगा और 10वीं कक्षा में आपने बहुपद, उसके बाद द्विघात में भी आपको गुणनखंड करना है। तो सबसे पहले यहाँ पे ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन आपका है 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3 बराबर 0। अब इसको जो है जब गुणनखंड विधि से हल करने की चर्चा करता है तो हमेशा एक चीज ध्यान रखिएगा, गुणनखंड विधि में करना क्या होता है कि प्रथम पद और अंतिम पद को एक बार पहले गुना कर लेते हैं। ये ध्यान रहे कि प्रथम पद और अंतिम पद को गुना कर लेते हैं। तो प्रथम पद है 2x स्क्वायर और अंतिम पद है 3, गुना करेंगे तो 3 दूना की 6x स्क्वायर। क्लियर है? बीच वाला जो आपका पद है इसको 2 भाग में हम लोग क्या करते हैं, तोड़ देते हैं। 2 ऐसे भाग में तोड़ते हैं कि उसके जोड़ने की क्रिया में या घटाने की क्रिया में 5 आ जाए और गुना करने पर कितना अपने पास आ जाए, 6 आ जाए। तो ये अनुमान आपके दिमाग में सटीक जा रहा होगा कि 2 संख्या ले ले ऐसा कि जोड़ने की स्थिति या कभी घटाने की स्थिति में आ जाए तो वह जो है 5 आ जाए और गुना करे तो 6 हो जाए। तो मैं उम्मीद करता हूं कि 3 और 2 में। तो इसको देखिए कैसे लिखते हैं, यहाँ के बाद 2x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 2x प्लस 3 बराबर 0। देखिएगा -3 और -2, तो माइनस माइनस प्लस 3 तो कितना हो गया 5 और गुना करेंगे तो आ जाएगा 6। अब देखिएगा अपने पास 4 बना, 1 2 3 4। अब 2 को करके जोड़ा लगा लेते हैं और इन दोनों में से कोई संख्या को हम लोग कॉमन लेते हैं। तो इन दोनों में देखा जाए ध्यान से तो कितना शामिल है, 1 शामिल है। बाहर कितना बचेगा 2x माइनस कितना बचेगा 3। अब इन दोनों में यदि देखा जाए तो इन दोनों में देखिए तो कितना शामिल है, नहीं कुछ शामिल, तो एक तो आपका गुणांक शामिल रहेगा ही। ये कितना हो जाएगा 2x प्लस माइनस माइनस 3 बराबर कितना हो जाएगा 0। अब देखिए ध्यान से दोनों जो है हूबहू है, दोनों के बदला में एक उतार लेते हैं तो लिखेंगे 2x माइनस 3 और उसके बाद ध्यान दीजिएगा जो बच जाता है उसको एक साथ रख लेते हैं। तो कौन कौन बच गया, x माइनस 1 बराबर कितना लिख लेंगे 0। अब यहाँ पे क्या करते हैं कि एक बार 2x माइनस 3 बराबर 0 लेके चलते हैं तो आवेगा 2x बराबर 3 और x बराबर आवेगा 3/2, क्योंकि 2 गुना में आके बटा। यहाँ पे x माइनस 1 बराबर 0, x बराबर कितना हो जाएगा 1, तो आपको लिखना पड़ेगा नीचे अतः x बराबर 3/2 और कितना हो जाएगा 1। क्लियर यहाँ? आप जरा सा ध्यान रखिए, दूसरा सवाल और तीसरा सवाल आपसे बिल्कुल बन जाएगा। यही कीजिएगा कोशिश कि पहला पद और तीसरा पद को गुना करें और बीच वाले को 2 भाग में तोड़ने के काम करेंगे।
जरा सा ध्यान दें चौथा सवाल में बहुत से बच्चे क्या करेंगे कि जब बट्टा का संबंधित सवाल आएगा तो आधा वो परेशान हो जाते हैं कि बट्टा वाला हम बनाएं कैसे। तो बट्टा का जब भी यदि आपको सवाल दिखाई देगा उसका जो है भिन्न का जोड़ घटाव जो भी करना है काम वो पहले हम लोग कर सकते हैं। तो यहाँ पे ध्यान देते हैं लिखा हुआ है कि 2x² माइनस x प्लस 1/8 बराबर 0। तो यहाँ पे यदि इसको आप हल करते हैं तो पहले तो आप एलसीएम ले लीजिए। इसका एलसीएम कितना लिखिएगा 8 भाग दे के गुना कीजिएगा आवेगा 16x²। ये कितना आवेगा 8 है, ये कितना हो जाएगा 1 बराबर कितना 0। अब एक लाइन यहाँ पे ध्यान से देखिएगा ये लिखाएगा 16x² माइनस 8x प्लस 1 8 बट्टा में जाके उन्हें गुना में तो कितना हो जाएगा 0। अब बताइए यह द्विघात समीकरण क्या आपसे बन सकता है कि नहीं बन सकता है, इसको आप बना के देख लीजिए। चलिए आगे ध्यान दें। चलिए अब जरा गुणनखंड विधि में ध्यान रखिएगा। ये रूट्स वाला जो मैथ आता है उसमें भी बच्चे थोड़ा सा परेशान हो जाते हैं कि रूट वाला मैथ में जब जैसे ही देखते हैं रूट वाले तो फट से क्लास में पूछ देते हैं कि सर ये वाला फिर बता दीजिए। तो रूट वाले जरा सा ध्यान से जरा देखिएगा। यहाँ पे यह दोनों जो क्वेश्चन है यह सवाल और यह सवाल दोनों में से कोई एक सवाल जो है अधिकतर आप देखिएगा क्वेश्चन बैंक में निकाल के 10वीं क्लास का उसमें दोनों में से कोई एक क्वेश्चन जो है लगभग कई साल पूछे जा चुके हैं। ध्यान देखिएगा पहला सवाल पे पहला जो आपका सवाल कहता है लिखा हुआ है कि 3x² माइनस 2√6x प्लस 2 बराबर 0। जब इसे गुणनखंड विधि से यदि हल करने के लिए बात कहा जाए तो यहाँ पे आपको मैंने बताया कि पहली पद और तीसरे पद को गुना कर देते हैं। तो यहाँ पे पहला पद और तीसरा पद को गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा 3 दूना की 6 आ जाएगा। अब बीच वाले पद को 2 भाग में तोड़िए, 2 ऐसे भाग में तोड़ना है कि वह आवेगा जोड़ने का काम करे या घटाने की जब क्रियाएं कहीं किया जाता है तो वहां पे आवेगा -2√6x। तो यहाँ पे इसको ऐसे लिख सकते हैं, ध्यान से देखते जाएंगे 3x² माइनस √6x माइनस √6x प्लस कितना हो जाएगा 2 बराबर कितना 0। देखिएगा माइनस माइनस हो जाएगा प्लस हो जाएगा। अब यहाँ पे नहीं कुछ होता है तो आपको पता होगा कि करनी में यहाँ नहीं कुछ तो 1 होता है, 1 का 1 कितना हो जाएगा 2 और कितना हो जाएगा √6। जब गुना करते हैं √6 गुना √6 √36 और 36 का वर्गमूल 6 जो कि इन दोनों के गुणनफल के वह बराबर है। अब जरा सा अगला लाइन पर ध्यान दीजिए। ये 3 को ऐसे लिख सकते क्या √3 गुना √3x²। 3 चलिए 6 को देखिएगा ध्यान से, 6 को ऐसे लिखते हैं √2 गुना √3x 3 दूना की 6। चलिए उसी प्रकार से इसको भी तोड़ते हैं √2 गुना √3x और ये 2 को लिखते हैं √2 गुना √2 बराबर कितना हो जाएगा 0। यानी खाटी भाषा में कहिए नस से नस तोड़ते हैं, एकदम पूरा बढ़िया से सबको तोड़ दीजिए। अब जरा सा ध्यान दीजिएगा यहाँ से इन दोनों में से और इन दोनों में से कॉमन लिया जाए, जो दोनों में उभयनिष्ठ है उसको बाहर कर दीजिए। तो दोनों में देखा जाए ध्यान से है तो √3x देखो तो दोनों में शामिल है कि नहीं है। देखिए यहाँ से कितना बचेगा केवल √3 और कितना बच जाएगा x। आप बताओ इन दोनों ये पूरा में से इसको आपने √3 को बाहर x को किया केवल क्या बचेगा √2 बचेगा। चल यहाँ पे अब ध्यान बटा नहीं समझ लेना। चल अब ध्यान यहाँ इन दोनों में से देखो तो कितना को बाहर निकालेंगे √2 को बाहर निकालेंगे। तो यहाँ देखो तो क्या बचेगा √3x प्लस माइनस माइनस 2 को √2 में से 1 को बाहर गया 1 को आपका अंदर बचेगा। चलो अब बराबर कितना लिख लेगा 0। बिल्कुल यहाँ तक क्लियर हो गया। अब ध्यान दो यहाँ के बाद इन दोनों के जब बदला में कोई एक रख लीजिए, दोनों देखिए हूबहू है तो लिखेंगे √3x माइनस √2 और उसके बाद बचे खुचे यहाँ देखिए तो बचल कितना है √3x, यहाँ कितना बच गया है √2 तो लिखेंगे √3x माइनस √2 बराबर कितना हो जाएगा 0। अब जरा सा बताया गया होगा आपको एक बार इसके बराबर 0 ले लीजिए तो √3x माइनस √2 बराबर कितना हो गया 0। इसको हम ऐसे अब देखो बाबू √3x इधर माइनस में भेजेंगे तब प्लस √2 हो जाएगा। अब लिखेंगे x बराबर
√2/√3, क्योंकि गुना में आके भाग में। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं √2 कितना लिख सकते हैं 3। अब इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। सेम काम यहाँ भी, एक बार √3x -√2 बराबर कितना कर लीजिएगा 0। जैसे ए हल किए उसको ऐसे ही आप हल कर लीजिएगा। तो पहला सवाल बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। जैसे पहला तोड़े वैसे ही तीसरा तोड़िएगा। अब दूसरा सवाल पर ध्यान से देखिएगा। चल अब जरा सा जो है पहला और तीसरा बना लीजिए। पहला बता दिया, तीसरा बनाने का काम करेंगे। अब दूसरा जरा सा सवाल पे ध्यान दीजिएगा। दूसरा भी रूट से संबंधित सवाल है यहाँ पे। तो कौन कौन पद को गुना करते हैं? तो पहला पद और तीसरा पद को गुना करते हैं। तो पहला देखिए तो कितना है √2x², और तीसरा देखिए तो कितना है 5√2। जब गुना किया जाए तो रूट वाले को रूट के साथ गुना करते हैं, तो अकेले बच गया 5x², ठीक है। और √2 गुना √2 √4, और 4 का वर्गमूल कितना 2। जब मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 10x²। अब देखिए बीच वाला देखो तो ध्यान से कितना है 7x। 7 को 2 भाग में तोड़ो, देखो प्लस के साथ, ताकि जोड़े तो मतलब उस 7 आ जाए और गुना करे तो 10 आ जाए। तो कितना में तोड़ सकते हैं 5 और 2 में। तो इसको ऐसा यहाँ पे लिखते हैं √2x² प्लस लिखते हैं 5x प्लस लिखते हैं 2x प्लस लिखते हैं 5√2। क्लियर है यहाँ तक? अब जरा सा ध्यान रखिएगा आप। अब यहाँ पे यदि कॉमन लीजिएगा तो केवल x निकल जाएगा, लेकिन यहाँ पे क्या कॉमन लिया जाए तो वहां पे मामला थोड़ा सा जो है पेचीदा हो रहा है। तो यहाँ लिखिए √2x² प्लस लिखिए 5x। अब ध्यान से देखिए ये 2 को आप ऐसे भी लिख सकते हैं √2 गुना √2x हो गया। देखिए तो ये आ जाएगा ना आपका प्लस 5√2 बराबर 0। क्लियर है? अब यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक तो हम दोनों में से उभयनिष्ठ को निकालते हैं। तो एक लाइन जरा सा यहाँ पे ध्यान से देखें, तो इन दोनों में देखो बाबू तो कितना शामिल है, तो आपका x शामिल है। तो केवल क्या बचेगा √2x प्लस कितना बचेगा 5। अब देखो ध्यान से इन दोनों में देखिए तो कितना शामिल है, तो √2 शामिल है। तो यहाँ क्या बच रहा है √2x प्लस कितना 5 बराबर कितना 0। जब भी आप तोड़ते हैं इन दोनों, अगर बक्सा वाला हूबहू नहीं आएगा ब्रैकेट वाला, तब तक आपका जो है गुणनखंड सही नहीं होगा। इसलिए जो है तो ऐसा तोड़िए ताकि दोनों बराबर हो जाए। अब क्या करें, इन दोनों के बदले देखिए हूबहू है, दोनों के बदला में 1 रख लीजिए, तो √2x प्लस कितना 5। अब उसके बाद जो बच जाता है उसको साथे रखिए। देखिए x है, यहाँ √2 है, तो लिखेंगे x प्लस √2 बराबर कितना कर देंगे 0। अब बाबू वहां के बाद एक बार लिखेंगे √2x प्लस 5 बराबर 0। इधर 5 आपका प्लस उधर भेजिएगा तो माइनस में हो जाएगा। देखो तो इस प्रकार से हम लिख सकते हैं। और x बराबर कितना लिखेगा -5/√2। आप चाहे तो हरों का परिवर्तन कीजिए, चाहे छोड़ दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। x प्लस √2 बराबर 0, तो x बराबर कितना लिखिएगा -√2, नीचे लिख दीजिए। अतः x बराबर -5/√2 और -√2। बिल्कुल क्लियर है? अब आपके पास 3 सवाल और हैं, लेकिन अब दूसरा विधि से आपको पढ़ना है। दूसरा विधि क्या है? द्विघाती सूत्र से हल करें। तो बाबू द्विघाती सूत्र से हल करने की जब बात करें तो द्विघाती सूत्र पे ध्यान रखिए, फॉर्मूला याद रखिएगा -b प्लस माइनस √b² -4ac बटा लिखिए कितना 2b। क्लियर? अब हम अगला जो आपका जो वीडियो आएगा, अगला जो भाग रहेगा, पार्ट रहेगा, उसमें मैं यह बताऊंगा वर्ग पूरा करके विधि द्वारा या पूर्ण वर्ग द्वारा ये सूत्र आता कहां से। इसलिए जो है ध्यान से देखें यहाँ पे। तो सबसे पहले आ जाए पहला नंबर सवाल पे। मैं पहला बताता हूँ, इस टाइप के सवाल आप सीख जाइएगा। तो पहला यहाँ लिखा हुआ 2x² - 5x प्लस 3 बराबर 0। कहता है कि द्विघाती सूत्र से हल करें। तो यहाँ पे जब द्विघाती सूत्र आप जब लिख लेते हो तो उसमें a खोजता है, b खोजता है, c खोजता है। देखो तो ये आगे x² के आगे वाला a कहलाएगा, यह याद रखिए।
और x के आगे वाला जो है यह b कहलाएगा, ई जो पीछे जो आपका बच गया ई आपका क्या कहलाएगा, c कहलाएगा। अब आ जाते हैं, ध्यान से देखते हैं लिखा हुआ है माइनस b, तो माइनस का चिन्ह दे दीजिए b का मान यहाँ से -5, देखिए तो डबल माइनस दिखाई दे रहा होगा, तो यह माइनस इसका और यह जो माइनस है यहाँ से हम उठा के लाए हैं -5। उसके बाद यहाँ देते हैं प्लस माइनस रूट लिखा हुआ है b², b का मान कितना है -5, तो -5 का स्क्वायर 4 गुना a गुना c, a का मान देखिए वहां पे 2 और c का मान देखिए वहां पे कितना है 3, और नीचे कितना मांग रहा है आपका 2a, यानी 2 गुना a और a का मान कितना हो गया 2। आप जरा सा ध्यान देंगे बाबू इधर, तो माइनस माइनस प्लस, तो यहाँ पे लिखेंगे केवल 5 प्लस माइनस रूट अंडर -5 का स्क्वायर कितना लिखोगे 25 माइनस 4 दूनी की 8 और 8 3 कितना हो जाएगा 24, और नीचे लिखेंगे 2 दूना की 4। अब जरा सा ध्यान देंगे यहाँ ये हो गया 5 प्लस माइनस रूट अंडर, घटाएंगे तो कितना आएगा 1 आएगा, और नीचे कितना लिखेंगे 4। आप जरा सा ध्यान दीजिएगा 5 प्लस माइनस 1 का वर्गमूल 1 ही होगा ना, नीचे कितना लिखोगे 4। अब एक बार क्या करेंगे, एक बार प्लस लेकर चलेंगे और एक बार माइनस लेकर चलेंगे, तो 5 जोड़ 1/4 यानी 6/4 3/2 यानी x बराबर 3/2। अब एक बार और क्या लेके चलेंगे, माइनस लेकर चलेंगे, तो 5 माइनस 1/4 4/4 कितना आएगा 1, यानी x बराबर कितना 1 लिखेंगे, अतः x बराबर 3/2 या कितना 1। अब बिल्कुल वैसे ही आप जो है दूसरा क्वेश्चन और तीसरा सवाल आप बना सकते हैं, और ध्यान से इसको जो है आप चैप्टर पर ध्यान देंगे। अगला पार्ट में मैं आपको बताऊंगा कि यह फार्मूला आता कहां से है। तब तक घर पे सतर्क रहें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद।